हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, हम सभी ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और अकेला महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही नॉर्मल है। पर अगर दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। नॉर्मली डिप्रेशन किशोर अवस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन आज के टाइम पर यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं डिप्रेशन होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। आजकल बिजी लाइफ शेड्यूल के कारण व्यक्ति को अपने काम, हेल्थ इश्यूज, मनपसंद इंसान से बिछड़ जाना, अपने गोल के लिए स्ट्रगल करना, ओवरथिंकिंग, ये सभी डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन का असंतुलन होना, प्रेगनेंसी, जेनेटिक डिसऑर्डर भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि एक्यूट से लेकर क्रॉनिक भी हो सकते हैं, जिसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, खुद को दोषी मानना, कॉन्सेंट्रेट रहने और फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, बार बार आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे ज्यादा लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा तक बने रहते हैं, तो DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह रोगी को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द या अपच। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज कराने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपे डिप्रेशन पर उनका ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन का कारण पता करने के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एक साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करते हैं, जैसे काउंसलिंग, बिहेवियर चेंज, ग्रुप थेरेपी, मेडिसिन और मिक्स मेथड्स। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में से ज्यादातर पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी जानने वाले या फिर आपको डिप्रेशन है, तो आप कुछ इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अपने आप को अकेला न रहने दें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें, खुद के लिए सही लक्ष्य बनाएं, अपने आप को काम में व्यस्त रखें और काम को करने के नए नए तरीके खोजें। सुबह शाम टहलने जाएं, योग का सहारा लें, अनुलोम विलोम और ध्यान को सीखकर जीवन में उतारें। दोस्तों, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल हेल्थ फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।